गुड इवनिंग। अब आज सवाल इसी की मैथ के हैं, नवोदय के। ठीक है, तो देखो पहला सवाल है, छात्रों की एक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए जितने इस समूह में छात्र थे। तो इस टाइप का सवाल हुआ नहीं है, जितने रुपए, जितने लोग उतने रुपए, जितनी पंक्ति उतने स्तंभ, कुछ ऐसे सवाल थे ना। सेम टू सेम सवाल है ना। यदि कुल धन 43 रुपए 56 पैसे यानी 43.56 रुपए एकत्र किया गया तो समूह में कुल कितने छात्र थे। तो देखना, अच्छे से समझना। हमने कई बार कहा है, कभी भी कोई भी सवाल आ जाए दिमाग में रख लो, अगर उससे कहा जाए जितने ये उतने वो, जितनी पंक्ति उतने स्तंभ, जितने लड़के, है ना, वो सॉरी, जितने लोग उतने पैसे, क्योंकि क्या होता है 5-5 रुपए लेंगे तो 5-5-5-5-5 यानी 5 लोगों से 5-5 लेंगे तो कितने होते हैं, स्क्वायर हुआ ना, 5 का स्क्वायर हुआ ना। 8 लोगों से 8-8 रुपए लेंगे 64। 50 लोग 50-50 किलोमीटर चलते हैं तो कुल कितना किलोमीटर चले, 50 का स्क्वायर यानी 5 का 25 और 1 0 का 100, तो 2500 हुआ ना। तो जितने लोग उतने, मतलब जितना अगर कहा जाए कि इतनी इस कतार में, जैसे अब कहा जाए कि एक खेत है, खेत में जितनी पंक्ति है, ऐसी वाली पंक्ति होती है ना, हमने समझाया था, ऐसी ऐसी जो जाए वो पंक्ति हो, जो खड़ी हुई मिले वो स्तंभ। तो जितनी पंक्ति उतने स्तंभ, है ना, जितने लोग उतने उतने पैसे, कुछ भी कहा जाए। तो हमने कहा, हमने मान लिया, जैसे इसमें कहा गया है छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने पैसे लिए गए जितने समूह में छात्र थे। तो समूह में कितने कितने पैसे लिए गए, जितने समूह में छात्र थे। तो समूह में छात्र मान लो, तो समूह में छात्र कितना है, x मान लिए। तो जितने समूह में छात्र, तो कुल रुपए कितने आएंगे, कुल रुपए क्या है, समूह में छात्र थे इतने और प्रत्येक छात्र से कितने कितने पैसे लिए जाए, प्रत्येक से लिए गए रुपए कितने, x रुपए, क्योंकि x छात्र है तो x रुपए लिए। तो हमने बताया था, अगर 5 लोग हैं, 5 लोग हैं और 5-5 रुपए लिए जाए तो क्या होता, वर्ग ही तो होता है। देखो ये वर्ग हो गया ना। और टोटल कितना धन मिल रहा है किताब के अनुसार, 43 रुपए 56 पैसे, 43 रुपए 56 पैसे। तो x का x स्क्वायर हो जाता है, अच्छे से समझना। x गुणे x होता है ना x स्क्वायर, जैसे 2 गुणे 2 का मतलब क्या होता है 2 का स्क्वायर। कितना हो रहा है 43 रुपए 56 पैसे। अच्छा, तो एक काम करो, 4356 लिख दिया, बटे में अगर 100 लिख दें तो क्या गलत है, नहीं है ना। ठीक है, अगर इसका स्क्वायर हटाना है, हमने 1000 बार बताया, तो इस साइड क्या लग जाता है, रूट। तो जैसे पूरी संख्या में से स्क्वायर हटाया ना, इसी प्रकार पूरी संख्या में रूट लगेगा, तो 4356 बटे 100 आ जाएगा। अब किसी को ये पता हो कि ये 4356 किसका स्क्वायर होता है, किसी को पता है, है? हाँ निकालो, कैसे निकालते हो, निकालो निकालो जल्दी निकालो। देखो स्क्वायर रूट निकालने की हम ट्रिक बताए दे रहे हैं। हाँ, उससे गुणनखंड फैक्टर किए होंगे, फैक्टर आते हैं ना तुमको, तो फैक्टर देखो, जैसे फैक्टर आते हैं तो वो फैक्टर से कर लेगा। जैसे यहाँ लास्ट में 6 है तो 2 से काटेंगे, काटेंगे ना, तो कितना हुआ, 2 से बताओ, 2 से 2 आया, 2 से 1 आया, 2 से 7 आया, 2 से 8 आया, सही है ना। 2178 किसी का पता है, किसका होता है 2178, पता है किसी का, घन या क्यूब, कुछ नहीं पता, फिर करते 8 मिलाना,
जब तक हमें यहाँ ऐसी संख्या ना मिल जाए जिसे हम जानते हो तब तक करते रहो, इससे समय बचेगा। जैसे 2 से किया तो 1, अब देखो भाग नहीं जा रहा है, 1 में नहीं जा रहा ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। तो अब किस में भाग देंगे 17 में। हाँ 2 8 जा 16। तो अब यहाँ 2 में दिया तो 1 बार गया, अब 1 में देंगे तो 1 में 2 का पहाड़ा जाता है क्या, भाग जाता है क्या, नहीं जाता है। तो हम दोनों नंबर लेंगे, जब दोनों नंबर लेते हैं तो एक 0 रखते हैं, तो 2 8 जा 16, 1 बचा तो 2 9 जा 18। अच्छा 1089 तो सोना सोना सा लग रहा है ना, किसका 33 का, नहीं पता, नहीं पता, हमें नहीं पता। हम 3 से फिर करते हैं, 3 3 का 9, 1 बचा, 1 और 8 मिल हो गए 18, 3 18, 3 3 का 9। अब देखो फिर से 3 से जाएगा तो 1 2 1। अब देखो 1 2 1 सबको पता है 11 से होता है, क्योंकि 11 का स्क्वायर क्या होता है 1 2 1। तो यहाँ जोड़े बनाते हैं, तो 11 का जोड़ा है, 3 का जोड़ा है, 2 का जोड़ा है, तो जितने जोड़े उतनी संख्या ले लो। जोड़ा क्यों बनाते हैं, क्योंकि रूट निकालना है, रूट का मतलब क्या होता है 2 होता है, यहाँ 2, इसलिए 2 2 की जोड़े बनाते हैं। अगर क्यूब रूट निकालना होता है तो 3 के जोड़े में, तो एक कितने 2 2 का कितना जोड़ा हुआ, एक जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा और ये तीसरा जोड़ा, हो गया ना। तो 11 3 33 दूनी 66, तो ये किसका हो गया 66। तो इससे तो ये रूट हट गया। अब ये 100 किसका होता है 10 का, नहीं होता है। तो क्या हम सही है, हाँ। तो इसका तो ये 6.6 आ रहा है एक्स की वैल्यू, दशमलव में 66 थे क्या, नहीं सर 66 दशमलव में नहीं है आंसर। एक मिनट कुछ हम भूल रहे होंगे। अच्छा देखो देखो, ये पैसे बनाओ, क्यों क्यों बनाओ, क्योंकि देखो ये 43 रुपए 56 पैसे है ना, तो 1 रुपए में कितने पैसे, 1 रुपए में कितने पैसे 43 रुपए में, 1 रुपए में 100 पैसे, तो 43 रुपए में 43 तो पैसे नहीं हो गए, और 56 पैसे ये हो गए, तो 43 तो 56 पैसे हो गए। तो अब ये हम सवाल किस में सॉल्व कर रहे हैं, पैसे में, ठीक है। क्यों कर रहे हैं पता है, सवाल को गौर से पढ़ो। देखो छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने पैसे लिए गए, रुपए नहीं लिए गए, क्या लिए गए पैसे। देखो सवाल यहाँ मोड़ दे दिया ना सवाल ने। जब तक ये ध्यान से ना पढ़ोगे तब तक दिमाग में नहीं आएगा कि क्या करना है। तो क्या है पैसे लिए गए, तो इन सभी को किस में पैसे में कन्वर्ट किया, और जब के पैसे में कन्वर्ट कर दिया तो क्या इसका रूल है, देखो ये पैसे में ये रुपए थे, तो अब किस में चेंज हो गए पैसे में, तो क्या इनका रूल बचा, इसका बचा, किसका 4356 का स्क्वायर रूट निकाला तो क्या आया 66। और एक्स किसे माना था, एक्स से भी एक्स से भी, तो उसने क्या पूछा समूह में कितने छात्र थे एक्स, और कितने कितने रुपए लिए 66 66 पैसे लिए, पैसे जितने रुपए, मतलब अगर ये पूछे तो पैसे में आएगा, ये पैसे है रुपए नहीं आएगा, पैसे लिए गए ना। हाँ आया समझ में। देखो समूह में छात्र इतने थे, प्रत्येक छात्र से इतने इतने पैसे लिए गए, तो हमने बताया था अगर 5 लोग हैं और 5 5 पैसे लिए जाए तो 25 पैसे होते हैं ना। तो इसी प्रकार अगर x छात्र हैं, x पैसे लेंगे तो कुल कितने पैसे मिल रहे, इतने पैसे। ये कैसे पता, ये किताब में दिया गया, क्योंकि कुल धन कितना अर्जित हो रहा है 43 रुपए 56 पैसे। तो 1 रुपए में कितने पैसे 100, 43 रुपए में 4300 56, ये तो कितने हो गए 4356। तो x बराबर इसका स्क्वायर रूट निकाल दो, स्क्वायर रूट आ जाएगा 66, ठीक है। दूसरा
किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करता है। देखो अधिकतम अंक का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। हाँ, ज्यादा से ज्यादा मतलब टोटल अंक। देखो कभी भी ऐसा एग्जाम में आ जाए तो अधिकतम लिखा हो, अधिकतम अंक मतलब किसकी बात हो रही है, पेपर के कुल अंकों की बात, यानी पूर्णांक। पूर्णांक समझते हो ना, जितने का पेपर होता है। अगर न्यूनतम अंक है पासिंग मार्क, पासिंग मार्क, पासिंग मार्क समझते हो ना, जितने में पास होना है, समझ रहे हो ना, जितने में पास हो रहे हैं। तो अधिकतम का है तो पूर्णांक यानी जितने नंबर का पेपर होता है, और अगर न्यूनतम अंक का है तो पासिंग मार्क मतलब उतने में तुम्हें पास होना है। जैसे पेपर देने जाते हो तो अगर 50 नंबर का हुआ पेपर तो 17 नंबर लाना जरूरी है ना, जरूरी। हाँ अब देखो, तो ए तथा बी दो लोग हैं, एक ए है एक बी है, ठीक है। ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30%। तो ये कितने लाया 60%, ये कितने लाया 30%, ठीक है। इनके प्राप्त अंकों का योग 783 है। मतलब इनके द्वारा, दोनों के द्वारा प्राप्त अंकों का योग मतलब जितने ए ने किए जितने बी ने किए, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो कितना मिलना चाहिए 783, 783, 783 मार्क आए यानी कितने अंक प्राप्त किए 783 अंक आए, दोनों को अगर हम जोड़ दें, ठीक है। अब आगे परीक्षा में पूर्णांक कितने का है। पूर्णांक का मतलब चाहे वो अधिकतम अंक पूछे, चाहे वो कुल अंक पूछे या पूर्णांक पूछे, तीनों एक ही कहलाएंगे, समझ गए ना। तो उसने कहा है कि ए ने अधिकतम अंकों का 60% और बी ने अधिकतम अंकों का कितना 30%। अच्छा अधिकतम अंक मान ले, हमें नहीं पता ना, हमें नहीं पता अधिकतम अंक कितने हैं। तो अधिकतम अंक हम मान लेते हैं, माना कि अधिकतम अंक x है, मान लो x है, ठीक है। अब x का 60% किसने प्राप्त किया, ए ने प्राप्त किया ना, ठीक है। x का 30% किसने प्राप्त किया, डी ने। और दोनों के अंकों का योग का मतलब प्लस कितना है 783। लो अब बन जाना है यहाँ। तो हाँ जैसे करना हो तो कर लो, हाँ करो। कुछ नहीं करना। देखो एक चीज और बता दे रहे, एक ट्रिक और बता दे। कभी भी ऐसी है तो जब भी ऐसी वाली सिचुएशन हो बटे वाली, तो 0 से 0 काट दो, यहाँ से यहाँ काट दिया। यहाँ देखो दोनों एक जैसे है ना, चलो ठीक रहने दो। x गुणे 6 किया तो कितना आया बटे में 10, x गुणे 3 किया तो 3x बटे में 10 बराबर में 783। अच्छा ये देखो अगर 10-10, देखो कभी भी बटे में एक जैसी संख्या हो, हम तरीका बताए दे रहे हैं, दोनों से इतना कॉमन ले लो, इतना 1/10। देखो 1 यहाँ से 10 यहाँ से, ठीक है। यहाँ है 6x, यहाँ है 3x बराबर में 783। इस लाइन को देखना, तुम्हारा एलसीएम वाली लाइन घट गई। अभी क्या करते थे, एलसीएम लेते थे, काटते थे, ऐसा करते थे ना। अब हमने यहाँ तरीका बता दिया, अगर एक जैसी संख्या है ऊपर से देखो एक एक कॉमन ले लिए, देखो इनके गुणा में क्या होगा, एक होगा ना, दोनों के होगा ना। 1/10 इससे कॉमन लिया, इससे कॉमन लिया, दोनों से 1/10 ले लिया, तो 1/10 बाहर निकाला तो 6 + 3 यानी कितने 9x यहाँ हो जाएंगे। तो 1/10, अब देखो ये भाग में है ना 10, उस साइड पहुंचेगा तो ये ऐसा नहीं लिख सकते हैं, 6 और 3 हो गए 9x, और यहाँ पे 783 गुणा में ऐसा है। इधर इतने में बताओ किसी को दिक्कत है, नहीं बन रहा है, हम साफ साफ बताए क्या करना, एलसीएम लेके हल कर देना, एलसीएम लेके हल करना। देखो वहां इतना दिमाग लगाने से अच्छा है जो बने वो करो, लेकिन शांत नहीं बैठना, ना हैरान होना है ना। तो यहाँ पे आप देखो 9 से भाग दे
9 का 7 में जाएगा नहीं, 9 का 78 में देंगे तो 9 9 8 72, कितने बचे 6, 9 7 63 और 0 का 0 तो x बराबर कितना आया, 870 तो x किसे माना था, अधिकतम अंक मानना था ना, तो अधिकतम अंक ही पूछा ना, तो देखो 870 होगा ऑप्शन में, है ना। तो पूर्णांक कितने का हो गया, 870 का। आया समझ में, कुछ आ रहा समझ में काव्या, आ रहा है, अच्छे से देखो, केवल देखो, और जो सवाल यहाँ बताएं तो नोट तो कर नहीं रही हो, चलो नोट करवा देंगे किसी से, ठीक है, कोई नोट कर रहा है, हाँ तो थोड़ा फ्री टाइम में नोट कर देना, मतलब जैसे मोबाइल नहीं मिलता घर में उसके लिए है, वो उतारता ही रहे, बाकी जैसे मिल जाना है तो कोई दिक्कत नहीं, बस समझ लो, क्योंकि हम यहाँ समझा रहे हैं तो यहाँ तुम्हें आएगा समझ में तुम्हें दिक्कत कहाँ आती है ना। अब देखो, दो संख्याओं का योग, चलो एक और बता दे रहा बन जाएगा, दो संख्याओं का योग 157.25 है, योग का मतलब होता है प्लस, ठीक है। यदि एक संख्या दूसरी से 17.50 बड़ी है, अच्छा बड़े का मतलब समझते हो, बड़े का मतलब समझते हो, जैसे हम कहें कि एक संख्या 10 है, नहीं एक संख्या है, नहीं ऐसा बता दिया, एक संख्या दूसरी संख्या से 10 अधिक है, अगर पहली संख्या अगर तुम्हारी 10 होगी तो दूसरी कितनी होगी, हम कहते हैं एक संख्या 15 अधिक है दूसरी संख्या से, तो अगर एक संख्या 20 है तो दूसरी संख्या 35, क्योंकि 15 अधिक है ना। तो अगर ऐसे ही सवाल है कि अगर एक संख्या दूसरी से, तो हमें वो एक संख्या नहीं ना पता, मान लिया x, मान लिया एक संख्या x, तो उसने कहा है दूसरी संख्या से, तो देखो एक संख्या मान ली उस संख्या से कितनी अधिक है, 17.50, अधिक का मतलब जानते हो ना, इतनी ज्यादा है, जैसे अगर देखो यहाँ अगर 10 मान लें तो ये से भी 10 मानेंगे और फिर तो जोड़ेंगे ना 17.50, तो इसका मतलब समझ रहे हो ना, जात प्लस होता है, गुणा नहीं कर देना कि 17.50 x मान लो, अधिक है ना कि गुना है, उसने अधिक कहा ना, अधिक कहा है ना, जैसे एक संख्या 10 है, हम कहते दूसरी संख्या पहली संख्या से 5 अधिक है, तो दूसरी ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगी कि पहली तो 10 है और 5 अधिक है दूसरी वाली, तो 15 हो जाएगी। क्या किया तुमने, 10 में 5 जोड़ा है ना, इसी प्रकार x है तो x में कितने जोड़ना है, 17.50, ठीक है। अब देखो, अब इसमें दिया गया है 157.25, क्या है इसका योग है, क्या है 157.25 क्या है, योग है, योग का मतलब समझते हो ना, प्लस एक संख्या ये दूसरी ये, दोनों को जोड़ देंगे तो इतना मिलना चाहिए, बन गया समीकरण, बन गया ना, आ रहा है समझ में, आ रहा है ना। देखो हमें नहीं पता वो संख्या क्या है, हमने मान ली एक संख्या कौन है, x है, उसने कहा वो संख्या कितनी, वो संख्या पहली संख्या से 17.50 क्या है, अधिक है, अधिक का मतलब प्लस, प्लस होता है, तो ये एक संख्या है, ये दूसरी संख्या हो गई, बन गई ना हमारी दूसरी, और दोनों का योग का मतलब प्लस, कितना है योग 157.25, आ गया ना। तो अब इनको x और x जोड़ दे, x और x जोड़ दे तो इन दोनों का योग हो गया ना, देखो x और एक x और एक x कितने 2 प्लस ये कितने हैं 17.50, ठीक है, बराबर में कितना है 157.25, अब बस कुछ नहीं है, घटाने का काम है। अच्छा ये प्लस का है तो इस साइड माइनस का हो जाएगा ना, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 157.25, और माइनस के लिए हम ऐसा रख दे क्या, देखो दशमलव के नीचे दशमलव आता है, बाद वाले बाद में और पहले वाले पहले में, ऐसे रख दे तो गलत है क्या, 5 में 0 गए 5, 12 में 5 गए 7, 6 यानी 16 में 7 गए 9,
सही है ना। 4 यानी 14 में से 1 गए 13, 2 अंक बाद दशमलव इतने, तो कितने बचे 139.75। तो 2x बराबर कितने बचे 139.75। बट यहाँ अभी हमें x की वैल्यू निकालनी है ना, हमें क्या चाहिए तो बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या किसे मान, बड़ी कौन होगी x वाली की ये वाली, ये वाली, क्योंकि ये तो भले ये 10 है तो ये 10 है, लेकिन उस ये तो ज्यादा है ना 17। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो एक काम करो, पहले ये गुणा में है ना 2, इस साइड भाग में कर दें 139.75 बटे 2 कर देंगे, तो भाग दे देंगे तो कितना आना चाहिए देखना। मान लो यहाँ दशमलव नहीं है, नहीं समझ में जैसे आता है नहीं है, तो 2 अंकों बाद दशमलव है ना, तो नीचे 2 अंकों वाली संख्या गुणा कर दो पहले। अब 2 का भाग दे दे तो 6 9 8 7 जाएगा 7, 1 बचा, तो अब लग जाएगा दशमलव, तो हो जाएगा 10, इतना आया। और अभी भी कितना है बटे में 100, तो 2 अंक और खिसक जाएगा, तो 69.875 आया। ये किसकी वैल्यू है x की, हमें किसकी वैल्यू चाहिए x प्लस 17.50, तो x तो है, तो 17.50 और इसमें जोड़ दो, जोड़ना ही है ना, देखो जोड़ना है ना, तो देखो 5 का 5 7 और 0 हो गए 7, 8 5 होते हैं 13 की 1, 9 7 होते हैं 16 1 17 की 1, 6 1 7 रे 8, देखो 87.375 है क्या, है ना। हाँ तो ये आ गया ना, क्लियर हो गया, आंसर हो गया ना। ठीक है, अब अगली सवाल की ओर ये भाई ये कोरोना शांत रखो, है ना। और पेपर के 18 भी नहीं है, 15 दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं हमारी तरफ से, ठीक है 15 दिन बचे हैं। तो 15 दिन में ये सोचो कि तुम्हारे पास मैथ्स के लिए हर एक चैप्टर उठाना है एक दिन में, ठीक है। कोई चैप्टर हो तो 2-1.5 भी सॉल्व कर लेना, लेकिन घर में एक चैप्टर डेली लगा लो, हम तो कह रहे 2 तक लगा लो, ठीक है। सब छोड़ दो 15 दिन के लिए, हम तो कह रहे 2-2 चैप्टर लगा दो, जो कठिन लगते हो, जैसे देखने में तुम्हें दिमाग में आ गया ये वाला ऐसा करना है तो उसे छोड़ दो, उसको कितना जब पता है जब सवाल बनता है ना, मुश्किल से 20 सेकंड 25 सेकंड या 40 सेकंड में हल हो जाता है सवाल। जब सवाल देखते ही पता चल जाता करना क्या है, हो जाता है कि नहीं होता है, हो जाता है जल्दी। जो भी सीखता है उसके लिए बता रहे, जैसे सीखना नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ज्यादा से ज्यादा 40 सेकंड में एक सवाल हल हो जाता है ना। तो इतना टाइम थोड़ी लगना है, एक चैप्टर में मुश्किल से 40 क्वेश्चन, एवरेज मान लो 40 है एवरेज, तो 40 क्वेश्चन के कितने मिनट, 40 मिनट से भी कम, एक क्वेश्चन का 1 मिनट दिया तो 40 मिनट हुए। और अगर 2 प्रश्नावली सॉल्व की तो 40 दूनी 80 मिनट, मतलब तुमने अगर 1.25 घंटा दिया घर में तो 8 दिन में तो वही मैथ कवर हो गई। बाकी के जो बचे दिन तो उसमें प्रैक्टिस सेट प्लस में रीजनिंग के जो सवाल है, मतलब आकृति वाले और हिंदी, ये देख लो। 15 दिन सब भूल जाओ, यही करो, चाहे जहां से लगाओ, तुम्हें जिसमें दिक्कत है वो लगाओ। अब पूछने का काम नहीं है, अब तुम्हें सीखने का है, लास्ट रिवीजन के दिन है ये 15 दिन। अब पूछने वाला काम नहीं है, वो तो हम इसके बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखो ये पेन कॉपी, यहाँ हम कुछ कह रहे हैं, पेन कॉपी दिख रहा है ना, निकला ना पेपर, तो यही उल्टा लटका के मारा हमने, ध्यान करना। यहाँ देखो, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में, हाँ देखो ये थोड़ा सवाल है समझना, इसकी बात है, ध्यान करना है इस सवाल की। क्या कहा उसने, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने, अब बेचने की बात आई है, यहाँ समझो, यहाँ 20% लाभ पर बेचने, जब बेचने की बात आए तो एसपी कितनी हो जाएगी हमारी, 120% नहीं हो जाएगी। हाँ। एक सवाल पढ़ना इसको, बेचने से उसे 20% हानि पर, अब देखना 20% हानि पर बेचने, तो हानि पर बेचना मतलब 80 नहीं आ जाएगा, 80 पर बेचा होगा, यहाँ हो रहा है लाभ, यहाँ हो रही हानि, ऐसे ही है ना।
ठीक है। हानि पर बेचने की तुलना में, किसकी तुलना में? हानि की बेचने की तुलना में, इसकी तुलना में 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। मतलब इसमें रुपए अधिक प्राप्त हुए। जैसे हम कहें मधुर काव्या की तुलना में अधिक गोरा है। सच में नहीं है ये। काव्या की तुलना में अधिक मोटा है। ठीक है, तो किसकी तुलना में? काव्या की। कौन है? तो 60 अधिक मिल रहे हैं तो किससे मिल रहे हैं? इस वाले को मिल रहे हैं। और पहली चीज तो मैं दिख रहा है, जहां चीज 80 की बिक रही वहां चीज 120 की बिक रही, तो अधिक तो इसी के होंगे ना। तो ये 60 क्या होंगे? 60 अधिक होंगे। सॉरी, गला सूख गया ना। पानी सही है? देखो गला सूख गया। तो क्या कहा है? किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से 20% की हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है ना? तो क्रय मूल्य तो वैसे ही हमने 100 मान लिया, पता है ना। जब तो हम ये एसपीएस भी निकाल पाए ना। अच्छा एक बात बताओ, कोई चीज 100 की है, एक बार बेच रहे 120 की, एक बार बेच रहे 80 की, बेच रहे ना। अच्छा, यहाँ लाभ हो रहा है, यहाँ हानि हो रही है। इतने पर बेचने की तुलना में नहीं, 120 में बेचने पर 80 में बेचने की तुलना में कितने अधिक रुपए प्राप्त हो रहे हैं? 60 रुपए। 40 नहीं, सब एक से एक भेड़ बकरी है। एक ने 40 कहा तो 40 कह रही है। अरे रहने दो। तो यहाँ देखो, यहाँ 80 में बेच रहे, यहाँ 120 में बेच रहे, तो कितने परसेंट का अंतर है दोनों में? 40% का। और यही 40% किसके बराबर है? 60 रुपए के। यही तो अंतर है ना। देखो, कम या अधिक बेचना मतलब इतने का अंतर होगा। एक चीज तुमने 10 में बेची, एक 12 में, तो कितने अधिक है? 2 अधिक है। कितने का अंतर कहा है? 2 का अंतर कहलाया। ठीक है, 40% बराबर 60, तो 1% बराबर 60 बटे 40। और 100% की वैल्यू निकाल ली ना, क्योंकि हमें क्या निकालना है? सीपी। तो 60 बटे 40 गुणे 100, 0 से 0 काट दो, ये काटा तो 25 छक्का 150 रुपए क्या होगा उसका? सीपी निकला ना। बस, क्या था? कुछ कठिन है ही नहीं है। यहाँ देखो, किसी भवन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब देखो 3 चीजें आ गई हैं, ये सवाल बन जाएगा। 40 बच्चे से प्रत्येक आदमी, यदि प्रत्येक व्यक्ति 200 घन मीटर स्थान घेरे तो भवन के अंदर कितने आदमी जा सकते हैं? कुछ नहीं करना है, देखो हम बताए दे रहे हैं। देखो, निकालना है तुम्हें घनाभ का आयतन। जब भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो तो हमने बताया था आयतन निकालने के लिए क्या करते हैं। रुको, आयतन नहीं निकालना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। ठीक है, इसमें क्षेत्रफल निकालना है यहाँ पे, क्योंकि भवन के अंदर कितने आदमी आ सकते? भवन के अंदर भाई, भवन। अच्छा भवन। हाँ। हमने कहा 52 के लिए कहाँ से आ गई है? सवाल है 59 है ना। अरे कुछ नहीं करना, इसका आयतन निकाल लो। आयतन निकाला हमने। आयतन क्या होता है? LBH बताया था, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बताई थी ना उस दिन। लंबाई कितनी है? बोलो जल्दी। लंबाई 40। हाँ, चौड़ाई कितनी है? 25 मीटर। हाँ, और ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर। 20 मीटर, तीनों मीटर में ना। हाँ। ठीक है, इंसान एक व्यक्ति कितनी जगह घेरता है? 200 क्या? घन मीटर। हाँ, तो ऐसा बोलो ना, ये लिखा घन मीटर। ठीक है, इनका अगर वो निकालेंगे। अच्छा, ये टोटल क्या कहलाया? अब आयतन कहलाया ना, भले अभी गुणा नहीं किया ना। ठीक है, ये क्या कहलाया? आयतन।
निकला। हाँ एक व्यक्ति अगर इतनी जगह घेरता है तो इतनी जगह कितने लोग घेर सकते, तो क्या हम कर सकते 200 का भाग ना दे दें, लेकिन नहीं। हाँ 200 का भाग देंगे ना। जैसे हम क्या कहेंगे, हमने कहा यहाँ 100 किलो आम है, एक व्यक्ति 2 किलो खा जाता है, तो 2 किलो कितने व्यक्ति खा सकते हैं, तो क्या करेंगे भागा ही देंगे ना। 50 आ जाएगा। इसी प्रकार देखो 0 से 0, 2 से काटे तो 10, 0 से 0 कट गया ना, और 25 चौके 100, तो कितने आदमी जा सकते हो वहां पे 100 आ गया ना। अगला कैसा है सवाल, इतने कम वो भी टाइम इतना ज्यादा लग जाता है। आपको बताने में देर हो जाती है। अरे हमें समझाने में देर, हमें देर नहीं होती है, हम तो बता दें तो तुम्हें देर हो जाती है। अब देखो देखो काव्य तुम्हारा वाला सवाल आया एक, तुम पढ़ चुकी है। 4 घंटियां 4, 6, 8 और 14 सेकंड में बजती है, सुना है ना घंटी वाला। तो एक 4 घंटियां हैं, तो एक बजती है 4 में, एक बजती है 6 सेकंड में, एक बजती है 8 सेकंड में, एक बजती है 14 सेकंड में। ठीक है, ये चारों घंटियां इकट्ठी 12 बजे बजती हैं, 12 बजे बजी। ठीक है, तो वे दोबारा कब बजेंगी, तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा क्या निकालते, एलसीएम हमने बताया था। ठीक है, कम से कम समय बताना है। तो देखो 2 से काटेंगे तो 2, 3, 4, 7, सही है ना। 2 से काटेंगे तो 1, 3, 2 और 7, 2 से काटेंगे तो 1, 1, 3, 7, सही है ना। यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, कट जाएगा, तो 7 तिया 21, 21 दूनी 42, दूनी 84, 84 दूनी 8 दूनी 16, 168, मतलब 168। ये 168 क्या होगा, ये सेकंड सेकंड सेकंड, तो ये भी सेकंड। अच्छा 168 सेकंड क्या होते हैं, तो एक काम करो 60 के कितने जोड़े बन रहे हैं, इनको मिनट में चेंज कर देते हैं, बताओ करेंगे ना। 2 मिनट। हाँ तो देखो 60 का भाग देंगे ना, 2 मिनट और 60 सेकंड। हाँ तो 60 दूनी 120 और 60 तिया 180 होता है ना। तो 60 दूनी 120 यानी 2 मिनट तो पूरे मिल गए हमें, मिल गए ना। अब 120 के बाद 130, 140, 150, 160, 168, 48 सेकंड हुए, तो 2 मिनट 48 सेकंड हुए। 168 सेकंड में कितना टाइम हुआ, 2 मिनट 48 सेकंड। तो जब ये 12 बजे बजी, तो ये 2 मिनट जोड़ दो इसमें और 48 सेकंड जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा 12 बज के 2 मिनट और 48 सेकंड पे बचेगी। ये 12 बज के 2 मिनट और 48 सेकंड में बजेगी। क्या दिक्कत है, इतना कठिन भी नहीं है, किसने पूछे, इसने दिमाग में बैठा लो। एलसीएम एचसीएफ के सवाल तो गलत ही ना हो, बहुत अच्छे सवाल हैं। इस किताब के सवाल घोर के पी जाना, हम गारंटी दी है 19 सवाल बन जाएंगे, एक नहीं बनेगा अगर इसी में आएंगे, इसी ट्रिक से सारे के सारे। ठीक है, आगे देखो राज और प्रेम क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो एक राज है, एक प्रेम है। एक पुराने जमाने में मूवी आती थी, मेरा नाम है प्रेम चोपड़ा, है प्रियंका चोपड़ा नहीं, प्रेम चोपड़ा। ठीक है, तो राज क्या है, राज 3 किलोमीटर, ये हमारा हीरो हुआ फिल्म का, नहीं राज है हमारा, ये फिल्म का हीरो 3 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से क्या कर रहा है, गति से। ठीक है, इतनी की गति से। और ये प्रेम चोपड़ा कितने की स्पीड से दौड़ रहा है, 2 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से दौड़ रहा है ना। ठीक है, अब देखो गति से विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो ध्यान करना हमारा हीरो इस साइड जाता है तो हमारा विलन इस साइड जाएगा, मतलब एक इस साइड से आ रहा है, एक इस साइड से आ रहा है, समझ रहे हो ना, एक इस साइड से एक इस साइड से। तो 2 घंटे बाद वे एक दूसरे से कितनी दूर होंगे, 2 घंटे बाद वे एक दूसरे से कितनी दूर होंगे।
क्या कर सकते हैं बताओ। अच्छा देखो, जब विपरीत होती है तो स्पीड कितनी आ जाएगी टोटल? 5 आ जाएगी ना। अच्छा 5 किलोमीटर पर आवर हो गई ना। और समय कितना तुम्हें दिया गया? 2 आवर दिया गया ना। तो देखो ये क्या है? 4, ये क्या है? समय। तो हम दूरी नहीं निकाल सकते? दूरी बराबर 4 गुणे समय मतलब 5 गुणे 2, क्योंकि देखो ये आवर ध्यान देना, तो कितना आ जाएगा? 10 किलोमीटर आ जाएगा ना। अब तो यहाँ तो चेंज करने की जरूरत नहीं है ना, कि मीटर को सेकंड में, किलोमीटर पर आवर को किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड में, कुछ ऐसा चेंज करने की जरूरत है क्या? नहीं है ना। तो आ गया ना आंसर। देखो 10 किलोमीटर। आज से 10 सेकंड पहले हमें भी पता नहीं था कि ये हमसे बन जाएगा। आज से 10 सेकंड? हाँ, जब हमने ये आंसर लिखा हमें नहीं पता था, हमें लग रहा था ये कैसा सवाल है, लेकिन हमने यहाँ दिमाग शांत किया। शांत करना पड़ता है दिमाग, दिमाग शांत करोगे तभी बनेगा रास्ता। दिमाग शांत नहीं है, परेशान हो गए, सवाल नहीं बनेगा। दिमाग शांत करो। सच बता रहे, हम जितने सवाल तुम्हें बताते हैं हमें खुद पता नहीं होता है कि हम आंसर ला देंगे। एक आध सवाल है कि जिसके लिए हमें थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, बाकी हम पूरे सवाल यही बताते हैं, हम ना देख के आते हैं ना कुछ। और ये कब होता है? जब दिमाग शांत होगा। इसलिए दिमाग शांत करना सीखो। परेशान नहीं होना है। नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, वैसे भी बन कहाँ रहा है, तो परेशान क्यों हूं? ठीक है, अब आगे देखो। टाइम कितना हो गया? 4:33। यहाँ देखो, यहाँ देखो, पता है हमें, शांत रहो बट देखो, ये रट्टा मानना पड़ेगा। एक सवाल है 200 फ़ारेनहाइट को, एफ का मतलब होता है फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करो। ये रटना पड़ेगा। ये C फॉर डिग्री सेल्सियस हो गया, F फॉर फ़ारेनहाइट हो गया। कभी भी तुम्हें डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो, फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में चेंज करना हो, तो क्या करते हैं? देखो ये फॉर्मूला याद रहेगा। अगर डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो 5/2 F माइनस 32, 5/9 2 कहलाया। तो और ध्यान करना, अगर शायद पेपर में डिग्री सेल्सियस दिया गया हो तो यहाँ डिग्री सेल्सियस का मान रख देना, F का मान निकाल देना। होता है ना? अरे क्या होना, जैसे सवाल में क्या कहा है, किस में चेंज करना है बताओ हमें? डिग्री सेल्सियस में ना। तो ये डिग्री सेल्सियस का ही है। तो 5/9, F का मतलब 200 है ना सवाल में, 32 घटा देंगे, और ये 5, अरे ये 5/9 इधर है। ठीक है, ऐसा ही है ना? ठीक है। अब ये घटा दो, कितने आए? 168। सही है ना? 168 9 से काटे, 9 से कटेगा क्या? कटेगा? नहीं। 3 तिरका 9, 3 5 15, 3 6 18। ठीक है। और क्या करना है? ऑप्शन कैसे है इसमें? दशमलव है ना, यहाँ देखो। अब एक काम करो, लो गुणा कर दो। 5 6 30, 3 5 2503, 28/3, 3 नाम 27, 1 और 0, 3 तिरका 9, कितने? 1 और 0, 3 तिरका, लो चेंज हो गया। ये डिग्री सेल्सियस में चेंज हुआ है ना? हाँ समथिंग। ठीक है। सौरभ ने एक संगीत वाद्य हरीश को, देखो एक संगीत वाद्य का मतलब होता है संगीत बजाने वाला, वाद्य का मतलब वादक, वादक मतलब बजाने वाला।
20% लाभ पर बेच दिया। मतलब एक यंत्र है, कुछ बजाने वाली चीज है, जैसे मान लो गिटार, उसको क्या किया, किसी को, हरीश को बेचा। किसने? सौरभ ने। तो सौरभ ने किसे बेचा? हरीश को। ठीक है, 20% लाभ पर बेच दिया। 20% लाभ का मतलब समझ रहे हो ना? ये इसके लिए एसपी क्या होगा? इसका एसपी क्या होगा? 120 नहीं होगा? यानी इसके लिए सीपी कितना होगा? उसको 100 की पड़ी, 120 की बेच दी, 20% लाभ का मतलब यही होता है। ठीक है। और हरीश ने ऐसे गिरीश को, अब गिरीश आ गया, तो हरीश ने क्या किया है, गिरीश को 40% लाभ पर बेच दिया। अब ध्यान करना, 40% लाभ का मतलब समझते हो ना? 140% पर। मतलब इसका खरीदारी कितनी थी? इसको कितने में पड़ी ये चीज? 120 में पड़ी ना? क्योंकि हरीश के लिए सीपी क्या हो जाएगा? यहाँ 120 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि सौरभ ने क्या किया, 120 में बेचा, और जो बेचा वो इसके लिए, हरीश के लिए क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। तो अगर 120 क्रय मूल्य है तो इसके लिए विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा पता है? इसने 40% लाभ पर बेचा है। तो समझ रहे हो ना कि 100% पहले था मान लो, और 40% और मतलब 140% लाभ, 140 होगा इसका एसपी। तो 120 का 140% निकाल दो, तो ये कटेगा, तो 0 0, ये कितना आ जाएगा? 7, और ये 5 आ जाएगा ना? आ जाएगा ना? 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, और 24 आ जाएगा ना? 24 सत्ते कितना हो जाएगा? कितना? 168। तो 100 पे खरीदी सौरभ ने, 120 में बेची किसने? सौरभ ने। 120 में खरीदी किसने? हरीश ने। हरीश ने बेची कितनी? 168 में। 168 अब किसे बेची? गिरीश को। तो ये 168 जो होगा वो गिरीश के लिए क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा ना? अब आगे पढ़ते हैं। यदि गिरीश ने इसका मूल्य 10,500 दिया हो, मतलब उसने उतने का खरीदा, मतलब परसेंटेज में खरीदारी कितनी है? 168 है ना? 168% है ना? और लेकिन रुपए में कितने हैं? 10,500। दोनों बराबर नहीं होंगे? देखो, ये 168 बटे 100 आ जाएगा ना? अच्छा, 1% की वैल्यू निकाल लो। 1% बराबर क्या आ जाएगा? 10,500 बटे 168। कर सकता है क्या? 21 से काटे, 21 की टेबल में आता है? ये आता है। 21 पंचे, 21 के टेबल में आया। 21 पंचे 105, 2 जीरो को 2 जीरो, 21 अट्ठे होता है ना 168? होता है। हाँ। अब 8 से काटे तो 8 छंग 48, कितने बचे? 2 और 0 20 बचे ना? तो 8 दूनी 16, कितने बचे? 4। अब संख्या नहीं है, ऐसा ही है ना? तो 4 और 0 यानी 58 40, यानी 1% की वैल्यू कितनी आई? 62.5। लेकिन हमें कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए? 100%। तो क्या हमारा 6250 नहीं हो जाएगा? क्योंकि यहाँ 100 को गुणा करेंगे ना, यहाँ भी 100 को गुणा करेंगे ना, तो 2 जीरो को गुणा करेगा तो 1.2 खिसा जाएगा यहाँ को, तो कितना आ जाएगा? 6250। अब एक बार और बता रहे दूसरे से। देखो, मान लो हमें क्रय मूल्य नहीं पता। देखो, यहाँ हमें सौरभ का क्रय मूल्य नहीं पता, लेकिन हम मान लेते क्या है? एक्स है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे सब क्या हुआ? खरीद रहे हैं, मतलब बेच रहे हैं, बेच रहे हैं, बेच रहे हैं, ऐसे ही हो रहा है ना? तो मान लिया एक्स में खरीदा होगा, तो इसने, सौरभ ने कितने में, कितने परसेंट लाभ पे बेचा? 20%, मतलब 100 में होगा तो 120% पे बेचा होगा। ठीक है, फिर से गुणा लगाओ। अब उसी चीज को इसने कितने परसेंट लाभ कमाया? 40% ना? तो कितने में? 140% निकाल दो। फिर उसी चीज को, कुछ है तो नहीं है? ठीक है, कितने में टोटल आया? यहाँ 105,000। सही है ना? अब देखो, 0 0 0 0 कट गया, 2 छक्का 12, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। अब देखो 6 से 7 से का जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है। देखो 7 एकम 7, 7 पना 35, 00। 6 से काटें तो 6 दूनी 12, 3 और 30, 6 पंचे 30 और 0। तो यहाँ x गुणा
कुछ नहीं बचा ना ऊपर, नीचे लेकर 25 बचा है, ध्यान देना, बचा है ना, बराबर 250। अच्छा ये गुणा इस साइड आ जाएगा तो 25 का गुणा नहीं हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 250। ये भी कुछ ज्यादा नहीं हो गया, हमें क्या निकालना था, हुआ जा रहा है नहीं हुआ। हाँ ठीक है, रुको 25 का गुणा करें तो 0, 25 पंचे 125, 25 दूनी 50, 60, 62, लो आ गया, ऐसे भी आ गया। तो देखो इसका तरीका क्या है, हमने दो तरीके से सवाल बताया, एक तो अलग अलग हल करके, एक इकट्ठा हल करके। तो हम सजेस्ट करते हैं इकट्ठा वाले में ध्यान दें। कभी भी किसी चीज को खरीदा जाए बेचा जाए, खरीदा जाए बेचा जाए, तो ऐसा लगाना है, इसे कहते हैं सक्सेसिव केस। हाँ याद कर लो, क्या कहते हैं, हाँ सक्सेसिव केस वाला क्वेश्चन है। कभी भी एक ही चीज को बार बार खरीदा जाए या बेचा जाए तो क्या करेंगे, एक्स में खरीदी होगी किसी ने, 20% लाभ का मतलब 120% पे बेची, 40% का लाभ मतलब 140 में बेची, ठीक है, और टोटल कितने में खरीदी उसने, 10,500 में, दोनों बराबर हो जाएंगे, हल कर लो आ जाएगा। और ऐसा भी सीखना है, हम दोनों सीखने की सलाह देते हैं। अब तो मैं कहाँ से समझ में नहीं आया वहां से हमें यहाँ बता दें, तो हमें यहाँ लगता है यहाँ खिचड़ी बन गई तुम लोगों के लिए। तो हम देखो इसको बता रहे हैं कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। अच्छा देखो लास्ट में कितने में खरीदी इसने, ग्रीस ने 168% पे खरीदी, हाँ 168% पे खरीदी, और रुपए में कितने में खरीदी, 10,500 में। अच्छा देखो ये परसेंट का मतलब बटे में 100, बटे में 100 मतलब इस साइड गुणा, ऐसे ही होता है ना। तो 168, चलो लो 1% की वैल्यू निकालो पहले, 10,500 और बटे 168। अब देखना काट रहे, 21 के पहाड़े में 8 बार, 21 के पहाड़े में 5 बार कौन, 105, और 2 जीरो के 2 जीरो, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, 100%। तो यहाँ पे अगर 100 का गुणा कर दे तो 100% हो जाएगा, तो इस साइड भी 100 का गुणा कर दे, देखो 500 बटे 8 पहले से है ना, और 100 का गुणा कर दे तो ये हो जाएगा ना, ठीक है। 4 से काटे तो 2 बार, 4 से काटे तो 25 बार, ठीक है। अब 25 पंचे 125 हो जाएगा ना, और 2 जीरो के 2 जीरो बटे में 2। अब देखो 2 ही छक्का 2 दूनी 1 बचा और 0 हुए, 2 पंचे 0, लो आ गया ना, समझाने में जान निकल जाती है। 2 और है, अब नहीं नहीं छोटे तो हैं लेकिन हमारे पास टाइम नहीं, याद है का पर्याप्त हो गए। कल के उसमें कल के टिक लगा के आना, कल के टिक लगा के आना, जो भी हो एडवांस में पहले से, इसलिए पहले से तुरंत बताने लगेंगे। तो ये 2 सवाल प्लस में वो, ठीक है, जल्दी तो आते हो।